वीर्यम् भोजारम् रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्वृषिभिरेभ्यो नूतनैरुना तदेवाङ्गेह वक्षति अग्निनारैव स्मत्पोषमेव दिवे दिवे यशसम्। दुनिया में संघर्ष बहुत दिख रहा है, हिंसा हो रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है। तो लोग सोचते हैं कि इन वर्तमान चुनौतियों का समाधान देने की क्षमता हिंदुत्व के विचार में है क्या? इसके बारे में क्या कहना चाहिए? वर्तमान में विश्व परिदृश्य में हम लोग देखते हैं सारा वर्ल्ड सिनेरियो दिखता है, बड़ा संघर्ष है, आपस में टकराहट बहुत है। लेकिन इसका कारण क्या है? हम कारण पर विचार करते हैं तो अपने को एक बात ध्यान में आएगी कि जहाँ जहाँ ऐसा कोई एक वर्ग समाज खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मेरा विचार ही सर्वश्रेष्ठ है, बस बाकी के विचार दुनिया में उचित नहीं है, ठीक नहीं, तो बाकी के विचारों को दोयम दर्जे का, घटिया, इन्फीरियर मानकर या उनको योग्य न मानकर वो वैसा काम शुरू करता है, उनको समाप्त करने की कोशिश करता है। और इसलिए सारा शक्ति इकट्ठा करके दूसरे विचार वालों को समाप्त करने की जो प्रकृति है और जो प्रवृत्ति लोगों की बन जाती है, ये हिंसा का भी कारण है, ये बड़े बड़े संघर्षों का कारण बन जाता है। हम सारे विश्व में देख रहे हैं, कुछ लोगों को लगा ये कम्युनिज्म सबसे अच्छा है और उन्होंने कम्युनिज्म का विचार लेकर दुनिया में कितना बड़ा संघर्ष खड़ा कर दिया, लाखों करोड़ों लोगों की हत्या हो गई। उनको लगता है हमारा ये विचार ठीक है, बाकी दुनिया के कोई विचार ठीक नहीं, कम्युनिज्म ही आना चाहिए। वहीं इस अभी हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों का मत है कि जो IS वाले हैं कि नहीं, इस्लाम ही सबसे अच्छा है दुनिया में, हम इस्लाम को ला करके रहेंगे। अपने विचार को न मानने वाले लोगों की कैसी निर्मम हत्या वे करते हैं और इस्लाम को मानने वाले लोगों की भी हत्या करते हैं, हम देख रहे हैं। क्यों? उनको लगता है वो जो बता रहे वही सच है, बाकी सब झूठ है, गलत है, ये विचार ठीक है। मनमोहन जी देखिए, यह बात भी बड़ी विचारणीय है, ये इंटॉलरेंट बिहेवियर ये कैसे शुरू हुआ, कहाँ से प्रारंभ होता है? तो अपने ध्यान में आता है तो पाश्चात्य जगत है, वेस्टर्न जो रिलीजन्स है, उन लोगों ने एक विचार दिया और विचार यह दिया कि वह जो कह रहे हैं वही सच है, उसके अलावा किसी का मानना नहीं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस विचार को न मानने के कारण से और थोड़ा सा अलग मत देने के कारण से और जीसस को क्रूसीफाई होना पड़ा। तो वो एक इंटॉलरेंट जो एक विचारधारा वहाँ से चली पश्चिमी जगत से, और जो सेमिटिक रिलीजन्स है उन्होंने भी अपनी बात को ही सच माना और इसके अलावा बाकी बातें सच नहीं हैं, और सच नहीं इतना ही नहीं, उनको समाप्त होना चाहिए, इस मिशन पर भी निकल जाते थे। इसके सैकड़ों उदाहरण हम पश्चिमी जगत के सेमेटिक रिलीजन्स के व्यवहार में देखते हैं। धीरे धीरे वो व्यवहार ही आज भी प्रकट होता है। मार्क्सवादी विचार आया तो उन्होंने बाकी लोगों को समाप्त करने की कोशिश की, और जो जो उनके विचार के विरोध में आए उनको समाप्त करते चले गए। ये विचार हमको पश्चिमी जगत में दिखाई देता है कि उनके मत को जो नहीं मानते, उनके विचार को नहीं मानते, उनके विचार से एग्री नहीं करते, उनको समाप्त करने की कोशिश भी करते हैं। इसके ठीक विपरीत भारत का जो मत है वो ये नहीं है, विरोधियों का भी स्वागत किया, विपरीत विचारों का भी स्वागत किया, उनको सम्मानित किया, ये बात सच है। एक और संकट की बात आती है जो पर्यावरणीय संकट है, जो प्रकृति का असंतुलन बढ़ रहा है, इसका समाधान भी हिंदू विचार में है क्या, ऐसा लोग प्रश्न पूछते हैं। हिंदू दर्शन में एक मौलिक बात ये कही कि सर्वत्र ईश्वर है, परमात्मा ये सर्वत्र है, सब जगह है, सबके अंदर है। ये संपूर्ण प्रकृति परमात्मा का, ईश्वर का ऐश्वर्य है, हम ऐसा मानते हैं।
तो इस नदी के अंदर भी ईश्वरीय रूप है, जंगल है ईश्वरीय रूप है, पशु पक्षी है ईश्वरीय रूप है। ये सारी सृष्टि ईश्वर का रूप है। हम भी ईश्वर की प्रकृति की रूपरेखा के अंदर हम आगे बढ़े हैं। हमारे अंदर भी ईश्वरीय तत्व है, सबके अंदर ईश्वरीय तत्व है, और इसलिए इसमें से जितना आवश्यक है उतना ले लेना, बस बाकी का छोड़ देना। और एक ऐसा सुंदर दर्शन और बड़ा विलक्षण दर्शन इस देश में व्यवहार में लाने की कोशिश की, जितना कम से कम में अपना काम चलता है उतना लेना, बाकी का छोड़ देना। हम देखते हैं भगवान बुद्ध का दर्शन केवल दर्शन नहीं है, उनका जीवन का व्यवहार है। वो क्या रखते हैं अपने लिए? केवल 2 वस्त्र और 1 कमंडल, उसके बाद कुछ नहीं है। उनका जो भिक्षा पात्र है वो है और 2 वस्त्र है, सब कुछ छोड़ दिया। गांधी जी क्या रखते हैं अपने पास? आधी धोती पहनना, आधी लपेट लेना और बहुत अल्प भोजन, बाकी छोड़ दिया। अर्थात तेन त्यक्तेन भुंजी था, जो अपने पास है उसमें से त्याग कर दो, बहुत छोटा बचता है उसका उपभोग करो। एक बहुत सुंदर मेरे को एक उदाहरण ध्यान में आ रहा है। घनश्याम दास जी बिरला ने एक पत्र लिखा है अपने बेटे पीताम्बर दास जी बिरला को, और लिखा उस पत्र में, बेटा ये जो संपत्ति है तुम्हारे पूर्वजों ने अर्जित की है, बड़े प्रयत्न पूर्वक अर्जित की है, लेकिन तुम्हारी नहीं है, ये भगवान की है, ये समाज की है। इसमें से न्यूनतम अपने लिए लेना, बाकी का समाज के लिए छोड़ देना। हिंदू दर्शन को प्रकट करने वाला पत्र है बिरला जी का। अर्थात हमारे पास जो है इसमें से अपने लिए न्यूनतम लेना, बाकी का छोड़ देना, समाज के लिए छोड़ देना। ऐसा जब चिंतन चलता है तो प्रकृति में से हम लोग अपने लिए जो अति आवश्यक उतना लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। ये जो संकट खड़ा हुआ है, प्रकृति में से अधिक ले लो, प्रकृति को एक्सप्लॉइट करो, एक्सटॉर्ट करो, प्रकृति को निचोड़ करके रख दो, ये भारतीय दर्शन नहीं है। इसलिए ये तो विपरीत विचार है। एक और भारतीय दर्शन कहता है कम से कम अपने लिए, बाकी समाज के लिए, प्रकृति के लिए, भगवान के लिए छोड़ दो। पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य विचार कहता है ये सारी सृष्टि प्रकृति हमारी है, हम जितना मैक्सिमम इसका उपयोग कर सकते हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन कर सकते हैं, और इसके कारण से आज संकट खड़ा हो गया। ये सारी पृथ्वी सारे लोगों का आवश्यकता का भरण पोषण तो कर सकती है, लेकिन एक भी व्यक्ति की जो ग्रीड है, उसकी जो महत्वाकांक्षा है, उसको पूरा नहीं कर सकती। और इसलिए इस सृष्टि में, प्रकृति में, वातावरण में अगर कोई हमको सामंजस्य बिठाना है, मनुष्यों की आवश्यकताएं भी पूरी हों और ये सृष्टि और प्रकृति भी अपने अच्छे सुंदर स्वरूप के साथ बनी रहे, तो हिंदू दर्शन उसके लिए ठीक मार्गदर्शक के रूप में आज भी शाश्वत रूप में खड़ा है, व्यवहारिक रूप में खड़ा है। अब तो यूनेस्को वाले हैं, यूएनओ वाले हैं, वो भी देख रहे हैं कि हिंदुओं का जो पृथ्वी सूक्त है, इस धरती की कितनी सुंदर ढंग से मान्यता देता है। एक एक वृक्ष के बारे में, नदी के बारे में, पर्वत के बारे में इतना पूज्य पवित्र भाव रखता है, उसके संवर्धन संरक्षण की व्यवस्था करता है। हमारे वैदिक ऋषियों ने जो दर्शन दिया, हिंदू समाज अभी भी उसको लेकर के चल रहा है। इसलिए मेरा मानना है वर्तमान का जो संकट है पर्यावरण का, जो अधिकतम कंजम्पशन वाले लोगों ने पैदा किया है, और अगर हम लोग आवश्यकता के अनुसार उपभोग इस नीति पर चले और अपने लिए न्यूनतम उपयोग, बाकी का और लोगों के लिए छोड़ देने वाला दर्शन अपनाते रहे, तो ये पृथ्वी का संकट, वातावरण का संकट दूर हो जाएगा। जो अपने हिंदू ऋषियों ने कहा, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात इसका भाव ऐसा है, जन्म तुमने कहीं भी लिया होगा, लेकिन मैं पुत्रो अहम पृथिव्याः, सारी पृथ्वी का बेटा हूं मैं। अपने आप को सारी पृथ्वी का बेटा मानना, ये पुत्र होने की दीक्षा बड़ी गहरी है। पुत्र होने का भाव कि इतना सम्मान पैदा कर देता है संपूर्ण प्रकृति, धरती, पृथ्वी के प्रति, उसके प्रति श्रद्धा से विनत हो जाता है। और इसे जरा भी पृथ्वी में ठोकर मारने में इसको अच्छा नहीं लगता। अपने लिए मकान बनाता है तो भूमि का पूजन करता है, कुआं खोदता है, भूमि का पूजन करता है,
कृषक हल चलाता है, धरती का पूजन करता है। ये जो पुत्र होने की दीक्षा, पुत्र होने का भाव, इसने मनुष्य की दृष्टि बदल दी, भाव बदल दिए। एक एक पर्वत का शिखर मंदिर के रूप में, एक एक नदी माता के रूप में, एक एक पशु और प्रकृति का अवयव हमारे लिए पवित्र हो गया, क्योंकि माता का अंग है ना। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। भारत की कबड्डी की टीम चाइना गई थी, तो जैसे ही वो एशियन गेम्स में थे और कबड्डी खेलने के लिए आगे बढ़े, भारत की टीम एकदम झुक गई। वहां की धरती को नमस्कार करके, सिर से लगा करके वे कबड्डी खेलने के लिए आगे आए। अर्थात वो चाइना की भी भूमि है, उनके लिए उतनी ही पवित्र है जितनी भारत की भूमि को सारी पृथ्वी के हम पुत्र है ना। ये दर्शन छोटा नहीं था, ये दर्शन बड़ा था। इस दर्शन ने हृदय को विशाल किया, भावनाओं को विराट कर दिया और अपने हृदय का आंगन इतना बड़ा कर दिया। वो अमेरिका की धरती है, अफ्रीका की धरती है, वो चाइना की धरती है, मंगोलिया की धरती है। ये धरती माँ स्वरूपा है, इसका प्रत्येक अवयव पवित्र है। उसको संभाल करके, बचा करके रखना, जितना उपयोगी है उतना लेना, बाकी छोड़ देना। ये पर्यावरण के लिए सुंदर संदेश है, तो मैं समझता हूँ ये पर्यावरण की सभी समस्याओं का समाधान करेगा। शांति शांति शांति।